कोई मुसलमान अगर पढ़ता है तो उसको पढ़ने की इजाज़त नहीं है इबादत के तौर पर। हालांकि ओम शांति का मतलब क्या है? अल खालिक रब्बुल आलमीन अर रहीम अल क़हार, यही मतलब है उसका भी। ओम जो बना है, सबसे ज़्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हिंदू भाइयों में। ओम 3 शब्द से मिलकर बना। ओम विष्णु ब्रह्मा और शिव से मिलकर बना। विष्णु शिव ब्रह्मा को ले लीजिए। ब्रह्मा कौन सा परमात्मा है, कौन सा खुदा है? ब्रह्मा वो ईश्वर है, वो परमात्मा है जो पैदा करता है। हिंदू भाइयों में ये अकीदा है कि पैदा करने वाली, ईश्वर करने वाली ज़ात ब्रह्मा है। ब्रह्मा पैदा करता है, इसे पैदा करके छोड़ देता है। उसके बाद फिर उसको पालता कौन है? तो हमारे हिंदू भाई से पूछे कि पालने वाला ईश्वर कौन है, तो वह कहेगा आपको विष्णु पालता है, परवरिश करता। मारता कौन है? शिव जी मारते। 3 बड़े खुदा हो गए उनके यहाँ। तो ये 3 अलग अलग खुदा, पैदा करने वाला ब्रह्मा, पालने वाला विष्णु, मारने वाला शिव, ये तीनों अलग अलग खुदा हो गए। ठीक है जी। हमारे इस्लाम में ऐसा है? हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं। हमारे इस्लाम में अल्लाह एक ही है, नाम अलग अलग है। नाम अर रहमान, अर रहीम, अल क़हार, अल जब्बार, लेकिन अल्लाह एक। कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। सेम यही चीज हिंदू भाइयों में मौजूद है कि उनका ईश्वर एक, नाम अनेक है। ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्रम मित्रम वरुण मग्नि माही रतो देवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विपरा बुधा वदंती। एक लंबा मंत्र है, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं समझाना चाहता हूं सिर्फ। ब्रह्मा का मतलब पालना, ये पैदा करना। इसी ब्रह्मा को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा अल खालिक। विष्णु का मतलब परवरिश करना, तो परवरिश विष्णु को अरबी में ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और शिव को ट्रांसलेट करेंगे अरबी में तो इसका मतलब आएगा अल क़हार, मारना। अल्लाह जब गुस्से में आता है ना, तभी भूकंप आता, तभी जलजला आता। और हिंदू भाइयों का अकीदा है कि जब शिव जी गुस्से में होते हैं तभी अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक मेडिकल साइंस में क्या है? जलजला कैसे आता है? मेडिकल साइंस कहती है कि ये हमारी जो ये दुनिया है, ये जो ज़मीन है, ये 7 प्लेट पर बसी हुई, प्लेट पर 7 हिस्सों में, ज़मीन के 7 हिस्से। उन प्लेट को साइंस की ज़ुबान में टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। और जब वो प्लेट एक दूसरे से मिलता है, हिलती है वो प्लेट, तो बीच में जो जगह है वहां पर से भूकंप पैदा होता है और फिर जमीन के ऊपर जो घर है उनको नुकसानात पहुंचता है। ये साइंस का कहना। टेक्टोनिक प्लेट के हिलने की वजह से भूकंप होता है। लेकिन हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह जब नाराज होता है, जब गुनाह बढ़ता है, तो उस वक्त जलजले आते हैं। हिंदू भाइयों का कहना है कि जब शिवजी आक्रोश में आते हैं तो भूकंप आता है। बैरक है। ये अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जब अल्लाह नाराज होता है, शिवजी नाराज होते हैं, तो उस वक्त भूकंप आता है, मौत आती है इंसानों की उस वक्त में। इसीलिए अल क़हार अरबी में कहा गया। अब बताइए, ब्रह्मा का मतलब क्या हुआ? अल खालिक। विष्णु का मतलब हुआ रब्बुल आलमीन। शिव का मतलब हुआ अल क़हार। हमने कहा कि अब अगर मैं पढ़ूं अल खालिक रब्बुल आलमीन अल क़हार, अल्लाह के नाम है कि नहीं है? लेकिन हम मुसलमानों का अकीदा है कि अल्लाह एक, नाम अलग अलग है। हिंदू भाइयों में ये गड़बड़ी है कि नहीं, उन कहते हैं कि ब्रह्मा अलग खुदा, पैदा करने वाला अलग खुदा, विष्णु पालने वाला अलग खुदा, शिव मारने वाला अलग खुदा। हालांकि उनके शास्त्र में क्या? उनके शास्त्र में यह है कि ईश्वर एक ही हैं, अनेक नामों से ईश्वर जाना जाता है। इंद्र भी उसी एक ईश्वर का नाम, मित्रा भी उसी एक ईश्वर का नाम, विष्णु भी उसी एक ईश्वर का नाम। लेकिन ये जानकारी हिंदू भाइयों में आवाम को क्यों नहीं? क्योंकि उनके यहाँ इन बातों को बताने के लिए कोई मदरसा उनका नहीं है, कोई पाठशाले उनका नहीं है। इसीलिए कुर्बान जाइए हमारे उलमाए किराम पर, जो भूखे रहकर भी चंदा कर कर के सुबह फजर में ठंड में उठकर अपने बच्चों को कुरान की सही तालीम देते हैं। ये तालीम नहीं देते, बल्कि इनकी मेहनत से उलमा पैदा होते हैं। अगर उलमा होंगे तो
तो आपके बच्ची का निकाह भी होगा। अगर उलमा होंगे तो आपके जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला होगा। अगर उलमा होंगे तो तलाक का मसला भी हल होगा। अगर उलमा होंगे तो खुला का मसला भी हल होगा। अगर हमारे उलमा नहीं होंगे तो निकाह किन से पढ़वाएं? ओम मंगलम सुवाहा, ओम कुरु कुरु सुवाहा? नहीं, उलमा का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन मदरसों का, इन मकातिब का होना दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। आप जो कुछ भी पेश करते हैं इन मदरसों के लिए मत समझिए कि बेकार जाएगा। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं मौलाना फला मौलाना साहब तो पेट में डालता है, चंदा देते हैं, घर में लगा देता, ज़मीन खरीदता है। एक मसला बता देता हूँ, मुफ्ती साहब हमारे बड़े मोहतरम मुफ्ती नौमान साहब बैठे हुए हैं, दुआ इन्हीं से आखिर में इन्हीं का खिताब होना है। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। अगर आपने दे दिया, ताउन पेश कर दिया, आपने किसी मदरसे में या किसी मकतब में आपने दे दिया, आपकी जो भी नीयत थी, सदक़े की नीयत थी, ज़कात की नीयत थी, आपका काम पूरा हो गया। आपको जितना सवाब मिलना था और जितना मिलना होगा टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक वो मिलता रहेगा। अगर वो मदरसे का मोहतमिम या वालिम दीन ने उन पैसों का नाजायज़ इस्तेमाल किया तो वो ज़िम्मेदार है, वो कल क़यामत में जवाब देगा अल्लाह तबारक व तआला के सामने। आप ये मत कहिए कि नहीं फला मौलाना गड़बड़ करता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं, 100 में से 2, 3 या 5 होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर उनकी हरकत बिल्कुल रोज़े रोशन के तरह आया है तो फिर मत दीजिए। लेकिन अल्लाह के वास्ते देखिए, जंगल में मंगल है कि नहीं? मदरसा महमूदिया, कई हाफिज़ कुरान के सर पर दस्तार तो हमने बांधी थी शुरू के अंदर में। उलमा है, शरीयत का सही ज्ञान हम तक रहेगा। उलमा नहीं है, यहूदी अपने शरीयत को भुला चुका, जालिम बन चुका है। और हमारे कौम के अंदर तालीम की सख्त ज़रूरत है, मदरसों की भी ज़रूरत है, स्कूल की भी ज़रूरत है। आज हम खुट्टा बिरादरी से आते हैं, हम लोग कुलैया जिसको बोलते हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाका हमारा सीमांचल है। मैं हर जलसे में कहता हूँ, सबसे ज़्यादा गरीब इलाका एक ऐसे हिस्से पे बसा हुआ है, यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाहर से आता है, यहाँ से कुछ जाता नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने खुशहाल भी बनाया है। लेकिन यहाँ जो कौम बसी हुई है, खुट्टा हम लोग, कुलैया, हम लोगों की निस्बत गुजरात से जुड़ती है जाके। जलालुद्दीन जो जलालगढ़ है, बादशाह जलालुद्दीन जब आए थे तो गुजरात से कुछ फौजियों को लाए थे, लड़ाकुओं को लाए थे, उनसे हमारी निस्बत जुड़ती है। मुख्तसर सी तारीख की ये बात मैंने आप लोगों के सामने रखी। लेकिन आज के ज़माने में हमारे सीमांचल में जितनी भी कौम है, सुरजापुरी है, शेरशाबादी है, शेख लोग हैं, सब डेवलप्ड हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इनमें कमज़ोर कौम, सबसे ज़्यादा इलिटरेसी जिस कौम में है वो हमारे खुट्टा ज़ुबान में, हमारे कुलैया के बच्चों में। कोरेक्स पिएंगे, माँ के सर पर डंडे मारेंगे, छुपा छुपा करके कोरेक्स ठेपी चढ़ाते। और हमारे समाज के अंदर जो कुछ लोग हैं, अल्लाह ने जिनको दौलत दी है तो उनके दौलत का नाजायज़ इस्तेमाल होता है। क्या? सूद खाते हैं वो। सूद इतना बड़ा गुनाह है, अल्लाह ने कुरान में किसी और गुनाह पर नहीं कहा कि तुम तैयार हो जाओ मुझसे जंग के लिए, लेकिन सूद एक इतना बड़ा गुनाह है। सूद लेना और देना, खाना और गवाह बनना, लिखना, सबके ऊपर अल्लाह की लानत है। ये इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर कहा, अगर तुमने सूद से अपने आप को नहीं बचाया, नहीं रोका, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल के लिए, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। नमाज छोड़ दीजिए, अल्लाह ने नहीं कहा कि जंग करूंगा। रोज़ा छोड़ दीजिए, अल्लाह ने नहीं कहा कि जंग के लिए तैयार हो। लेकिन सूद जैसी मुहलिक हरकत पर, बीमारी पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ। संस्कृत में हिंदू भाइयों के लिए भी कहा, किरणवंती कीक टेपू गावो नाशिरम गुहंती धर्मम, के ईश्वर हमें सूद खोरों से बचा। वक्ती तौर पर लगेगा आपको कि सूद का माल बढ़ रहा है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की गिरफ्त आएगी ना तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा। हकीकत वो माल बढ़ता नहीं, सूद का माल, सूद से कमाए हुए पैसे घटते हैं।
अल्लाह तबारक व तआला ने कारोबार को जायज़ किया, कारोबार करो। मेरे नौजवानों, मेरे सीमांचल और हमारे जोकी हल्के और हमारे इलाके के नौजवानों, आपसे भी ज्यादा जलील और मकहूर मगलूब कौम ये यहूदी जो आज इसराइल के नाम से मशहूर है, गजा पट्टी पर हमला किया हुआ, आपसे भी ज्यादा गए गुजरे थे वो, आपसे भी ज्यादा जो पाते थे वही मारते थे इनको। यहूदी, अल्लाह ने कुरान में भी कहा है कि इनको इज्जत नहीं मिल सकती, लेकिन आज की तारीख में दुनिया की सबसे मजबूत तरीन कोई कौम है तो वो यहूदी। आप कहेंगे कि मौलाना ऐसा क्या हुआ यहूदियों में कि उन्होंने अपनी तकदीर बदल डाली? उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने तालीम पर काम शुरू की, तालीम पर अपने बच्चों को पढ़ाया। इक़रा, कुरान का पहला पैगाम क्या है? इक़रा, पढ़िए। हम लोग नहीं पढ़ाते अपने बच्चों को। बच्चा थोड़ा 8 साल का, 9 साल का, 10 साल का हुआ बच्चा, बेटा जाओ दिल्ली कमा करके लाओ, यही कोशिश हमारी रहती है। आप अपने बच्चों को ज़रूर तालीम दीजिए। अरे आप बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।